राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य शैलेंद्र पंड्या एक दिवसीय दौरे पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पालड़ी ग्राम स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गिरीश पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। पालड़ी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में विभिन्न अपराधों में बंदी बच्चों की दिनचर्या की विस्तृत जानकारी भी ली। अधिकारियों को इस मौके पर बच्चों में सोच को नई प्रकार से रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। पंड्या ने इस दौरान कुमाताओं द्वारा पालना गृह में छोड़े शिशुओं को भी देखा, उनकी देखभाल करने वाली कर्मियों से जानकारी भी ली। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में फैले अंधविश्वास को खत्म करने के लिए आयोग द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। निरीक्षण के बाद शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि भीलवाड़ा में बाल विवाह, डाम और अन्य कुरीतियों को लेकर हमने बाल कल्याण समिति के सदस्य से बात की है। यहां से प्राप्त जानकारी को हम राज्य आयोग की बैठक में रखेंगे। हम बाल अपराध को लेकर काफी गंभीर हैं और इसके लिए हम त्वरित कार्रवाई भी करते हैं, मगर अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसको लेकर आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीणों में जागरूकता फैले और वह ऐसे अंधविश्वास में अंधे होकर अपने बच्चों को नहीं डाले। बाल अपराध में कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण सूचना में देरी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी अभाव है। जब तक अपराधी को कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो सकेगा। बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों के भागाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को सही तरीके से काउंसलिंग की जाए, जिससे उनके आपराधिक रवैये में सुधार हो। आज जयपुर जाते से उदयपुर जाने के बीच में भीलवाड़ा की औचक निरीक्षण हम लोगों ने प्लान किया है। यहाँ के आज बाल गृह, संप्रेषण गृह, जो आश्रय गृह हैं, उनका औचक निरीक्षण करने के साथ यहाँ पर जो भी भीलवाड़ा में जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो बाल विवाह के हों, बाल श्रम के हों, उनको लेकर यहाँ की बाल कल्याण समिति और उनके साथ चर्चा की जाएगी। और यदि कोई ऐसा मामला लगता है जिसमें पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है, राज्य लेवल से देखे जाने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से सोमवार को जो आयोग की बैठक होगी उसमें इन बिंदुओं को रखा जाएगा। देखिए, ये सीधे तौर पर जो हम कहते हैं बच्चों के प्रति क्रूरता किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत सेक्शन 75 का मामला है। यदि ऐसे कोई भी प्रकरण आता है तो मैं सभी को मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें। तुरंत वहाँ पर चाइल्ड लाइन की टीम पहुँचकर, हमारी जिले की बाल कल्याण समिति पहुँचकर उस बच्चे को उस जगह से मुक्त करवाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो दाम देने के प्रकरण, इसमें मैं आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि इन अंधविश्वास से बचें। और यदि कोई ऐसा मामला, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, तो निकटवर्ती हमारी PHC, CHC से उपचार लें। देखिए, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो इसकी तुरंत समय पर जो सूचना मिलनी चाहिए सिस्टम में, वो कई बार इसमें थोड़ी सी देरी होती है। दूसरा, ये जो अपराधी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने में भी कई जगह मुश्किल आती है। आयोग के संज्ञान में जो भी मामले आए, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें हर एक सेक्शंस के साथ में IPC के साथ हमारी JJ एक्ट को भी देखा जाए और उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक संदेश जाए कि यदि ऐसा कोई प्रकरण अगली बार करेगा तो उसको ये सजा मिल सकती है। तो ये इसमें निश्चित रूप से पुलिस विभाग के रोल होने के साथ साथ सभी एक आम जन नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के प्रकरण में इसकी तुरंत सूचना के साथ साथ संबंधित एजेंसी तक इस बात को पहुंचाएं। ये मामला मेरी जानकारी में आज सुबह ही आया है। हमने इसको गंभीरता से लेते हुए अभी मैं आज यहाँ जिला प्रशासन से तो बात कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आयोग भी इस मामले में संज्ञान लेगा और आयोग के माध्यम से भी इस पूरे मामले की ट्रैकिंग की जाएगी। मैं सभी से इस बात का एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत किसी का भी यदि बाल विवाह हो जाता है, होने के बाद भी वो बालक या बालिका अपनी शादी को निरस्त करवा सकता है। तो ये जो प्रकरण आपने बताया, इसके लिए मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, जिला प्रशासन से व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बात करूंगा जाने से पहले, और उस बच्ची को पूरी सहायता मिले इसकी हम कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ा रोल है संप्रेषण गृह में, वो है हमारे वहाँ पर जो काउंसलर, परामर्शदाता हैं इन लोगों का, कि जब कोई बच्चा किसी आपराधिक गतिविधि में या इस तरीके के में जाने अनजाने उसमें आ चुका है, तो उस बच्चे को प्रॉपर एक काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो अभी भरतपुर से भी कुछ समय पहले मामला आया था, हमारी अध्यक्ष महोदया ने, टीम ने वहाँ पर विजिट भी करी। वहाँ पर जब बातचीत करी तो मालूम चला कि वहाँ जो बच्चे हैं वो इस तरीके की गलत नशे और इस तरह की प्रवृत्तियाँ भी उसी गृह में कर रहे थे। तो हम लोग इसकी इसीलिए आज औचक निरीक्षण भी यहाँ पर प्लान किया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑफिशियली भी और कई बार हम लोग औचक भी मौके पर पहुँच के संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण आता है कि जहाँ संप्रेषण गृह में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो आप आयोग को भी